Audio Jungle. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डेली मार्केट रनडाउन जहां पर हम डिस्कस करते हैं अबाउट ऑल द इंपॉर्टेंट न्यूज एंड इवेंट्स दैट हैज हैपेंड इन द मार्केट टुडे। और आज भी इस वीडियो में हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट न्यूज और इवेंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और उनके बारे में डिटेल में देखेंगे कि कैसे वो फर्दर इम्पैक्ट करते हैं चीजों को। स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज से। तो हम देख सकते हैं कि आज मार्केट ओवरऑल तो स्ट्रॉन्ग था बट फिर भी आईटी सेक्टर में एक वीकनेस देखने को मिली। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, कोफोर्ज सब स्टॉक लगभग 2 से 4% गिरे एंड इवन निफ्टी आईटी इंडेक्स अराउंड 2.4-2.5% तक डाउन था। अब इसमें सबसे मेजर रीजन टीसीएस के रिजल्ट्स बोल दो। दे वर स्ट्रॉन्ग बट दे वर नॉट इनफ फॉर द मार्केट, क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स थे। रेवेन्यू 5.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा, नेट प्रॉफिट 29% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा। अगर हम पॉजिटिव्स देखें तो ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रॉन्ग थी, फ्यूचर रेवेन्यू विजिबिलिटी अच्छी थी, एआई लेड डील्स बढ़ रही थी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही थी, बट फिर भी स्टॉक गिरा। एंड उसके पीछे अगर कुछ रीजन देखे तो मेजरली ये था कि ग्लोबल आईटी डिमांड अभी भी काफी ज्यादा अनस्टेबल है, तो एक सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्रोथ जो है उस पे एक काफी बड़ा डाउट है। साथ ही में कॉस्ट बढ़ रही है जिसकी वजह से प्राइसिंग प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और फ्यूचर मार्जिन्स पर एक रिस्क है। एंड रिजल्ट्स जो हैं दे आर एक्सपेक्टेड इन लाइनअप, तो कोई सरप्राइज नहीं था। तो मेजरली जो भी एक्सपेक्ट किया गया था वैसे ही रिजल्ट्स है, तो इट लेड टू प्रॉफिट बुकिंग। और साथ ही में जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है वो भी काफी वीक है। साथ ही में जो हम काफी टाइम से देख भी रहे हैं आईटी में कि एंथ्रोपिक का नया मॉडल आया है माइथॉस, जिसकी वजह से अब फोकस जो है इट इज ऑन साइबर सिक्योरिटी, डीप कोड एनालिसिस और ह्यूमन एक्सपर्ट से बेटर वल्नरेबिलिटीज ये डिटेक्ट कर सकते हैं और फिक्स कर सकते हैं। तो अगर एआई कोडिंग और सिक्योरिटी ऑटोमेट करेगा तो आईटी सर्विसेज की डिमांड क्या होगी, ये अब मेजर मार्केट फियर है, जिसकी वजह से हम एक सेल ऑफ देख सकते हैं आईटी स्टॉक्स में या फिर एक नेगेटिव इम्पैक्ट देख सकते हैं। साथ ही में जो बड़े टेक है उन्हें बहुत अर्ली एक्सेस मिला है, लाइक एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन वेब सर्विसेज $100 मिलियन क्रेडिट के साथ टेस्टिंग ये कर पा रहे हैं। तो ये सिग्नल है कि एआई अडॉप्शन तो फास्ट होने वाला है। और मेटा प्लेटफॉर्म भी इसमें रेस में उन्होंने लॉन्च किया है म्यूज स्पार्क एआई मॉडल। साथ ही में मार्केट का जो मेजर फियर है वो यही है कि अगर एआई पोटेंशियली कोडिंग ऑटोमेट कर देगा, टेस्टिंग, साइबर सिक्योरिटी रिप्लेस कर देगा, तो जो ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज हैं और एक जो आउटसोर्सिंग मॉडल आईटी कंपनीज चलाती हैं वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा। कुछ वार्निंग साइंस पहले से भी थे, लाइक फरवरी 2026 में भी आईटी स्टॉक्स गिरे थे एआई न्यूज के बाद। देयर वाज अ लॉट ऑफ डाउनफॉल जो हो रहा था, निफ्टी आईटी 20% तक करेक्ट हुआ था। पहले भी अगर हम देखें तो आईटी कंपनीज का मेजर प्रॉब्लम यही था कि कॉस्ट सेविंग आउटसोर्सिंग पार्टनर्स वाला, और अब है एआई। तो थ्रेट अब यही है कि फ्यूअर डील्स है, देयर इज लो प्राइसिंग पावर। ऐसे टाइम में टीसीएस ने स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स दिए पर फिर भी स्टॉक गिरा, क्योंकि मार्केट को फ्यूचर प्राइसिंग करना था, पास्ट को नहीं, और वो उन्हें नहीं दिखा। ओवरऑल जो टेक्नोलॉजी आईटी कंपनीज बना रही थी वही अब उनके बिजनेस मॉडल को डिसरप्ट कर रही है। सो लेट्स सी कि आगे कैसे फर्दर आईटी कंपनीज इसको ओवरकम कर पाती हैं। नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकंड न्यूज फॉर द डे, जहां हम देख सकते हैं कि स्पाइस जेट ने लगातार थर्ड सेशन में भी अपर सर्किट हिट किया है। नेगेटिव न्यूज को इग्नोर करके स्टॉक में रैली कंटिन्यूड रही इवन आफ्टर यूके कोर्ट ने $8 मिलियन तक की पेमेंट का ऑर्डर दिया। अब रैली के पीछे कुछ रीजन है। सबसे पहले तो स्टॉक ने अर्ली वीकनेस से रिकवर करके अपर सर्किट हिट किया। क्लियरली एक एग्रेसिव डिमांड है, ट्रेडर इंटरेस्ट है, मार्केट बेट कर रहा है ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट और फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग पर। सो बेसिकली इट्स अ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्टोरी। साथ ही में एक बहुत शार्प रैली के दो एक मेजर रीजन है कि शॉर्ट सेलर्स अपनी पोजीशन एग्जिट कर रहे हैं, इससे फास्ट प्राइस स्पाइक्स आते हैं। और नेगेटिव न्यूज के बावजूद भी स्टॉक रैली कर रहा है, प्योर सेंटिमेंट ड्रिवन मूव लग रही है ये। ओवरऑल देखा जाए तो इट इज नॉट मोर अबाउट फंडामेंटल्स रादर देन इट्स अबाउट सेंटिमेंट्स। यूके कोर्ट का जो रूलिंग है वो अगेंस्ट था स्पाइसजेट के, जहां पर $8 मिलियन का पेमेंट ऑब्लिगेशन था। ऑलरेडी स्ट्रेस बैलेंस शीट पर एक और एक्स्ट्रा प्रेशर है। फंडामेंटल्स अभी भी वीक है, हाई डेट है, लीगल लाइबिलिटीज है, देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सट्रीम वोलेटिलिटी। तो रैली जो है वो सस्टेनेबल ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है। ओवरऑल अगर हम एविएशन सेक्टर की भी बात करें तो ओवरऑल एविएशन सेक्टर भी स्ट्रगल कर रहा है। मार्जिन प्रेशर्स, हाई एटीएफ प्राइसेस और फिर भी सिलेक्टिव स्टॉक जैसे स्पाइसजेट रैली कर रहे हैं। तो इसका रीजन इज
फॉर श्योर नॉट फंडामेंटल्स, इट्स जस्ट अ ट्रेडिंग मोमेंटम। कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है जो ये हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक शॉर्ट टर्म में बैड न्यूज को भी इग्नोर कर रहा है, बट ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में जो स्टॉक की डायरेक्शन होती है दैट इज डिसाइडेड बाय फंडामेंटल्स। सो एट द एंड वी हैव टू जज द स्टॉक ऑन द बेसिस ऑफ द फंडामेंटल्स ओनली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट न्यूज फॉर द डे, जहां हम देख सकते हैं कि सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का स्टॉक अराउंड 4% गिरा एंड निफ्टी 50 का वन ऑफ द टॉप लूजर बन गया। कंपनी ने ये अनाउंस किया कि एक्विजिशन करेगा वो ऑर्गेनान एंड कंपनी की। द डील साइज वुड बी $12 बिलियन एंड स्टॉक गिरने का जो मेन रीजन था वो ये रहा कि डील साइज बहुत बड़ा है। सन फार्मा का सबसे बड़ा ओवरसीज डील है, तो मार्केट को लगा एज इट इज अ वेरी बिग डील, सो इट माइट बी टू रिस्की। साथ ही में ऑर्गेनन के पास ऑलरेडी $8 बिलियन का डेट है और कंबाइंड कंपनी का लेवरेज बढ़ सकता है, जिससे बैलेंस शीट स्ट्रेस में आ सकती है और फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हो सकती है। साथ ही में क्रॉस बॉर्डर का इतना बड़ा एक्विजिशन करने की वजह से एग्जीक्यूशन चैलेंजेस आ सकते हैं, कल्चरल और ऑपरेशनल अलाइनमेंट में चैलेंजेस आ सकते हैं, जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एंड फार्मा इन्वेस्टर्स यूजुअली प्रेफर करते हैं एक कंसिस्टेंट अर्निंग और एक लो रिस्क ग्रोथ, और ये डील एक हाई रिस्क लेकर आती है, साथ ही में एक लॉन्ग टर्म पे ऑफ वॉल भी लेकर आती है। बट स्टिल अगर इतने नेगेटिव रीजंस हैं तो आखिर कंपनी ये क्यों कर रही है? बिकॉज कंपनी वांट्स टू टेक एंट्री इनटू वुमेन्स हेल्थ सेगमेंट एंड ऑर्गेनन का बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस है वुमेन हेल्थ और स्पेशलिटी फार्मा में, तो ये सन फार्मा के लिए एक डाइवर्सिफिकेशन अपॉर्चुनिटी है। साथ ही में कंपनी के पास एक की ड्रग है विच इज बीटीएएमए, जिसकी एक्सपेक्टेड सेल्स है 400 से $800 मिलियन एंड ये एक फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर बन सकता है। ग्लोबल एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी भी है, यूएस मार्केट में प्रेजेंस काफी स्ट्रांग होगी, तो ये अलाइन करता है सन फार्मा के ग्लोबल एम्बिशंस के साथ। एंड अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं तो सन फार्मा के पास नेट कैश इज अराउंड $3.2 बिलियन एंड पोस्ट डील लेवरेज जो है इट इज एक्सपेक्टेड कि वो इंक्रीज होगा, तो ये एक की मॉनिटरेबल रहेगा। ओवरऑल ये एक क्लासिक मार्केट बिहेवियर है, बड़ा एक्विजिशन है, उसकी वजह से अनसर्टेनिटी हमें दिख रही है, जिसकी वजह से स्टॉक गिर रहा है, बट अगर एग्जीक्यूशन स्ट्रांग रहा so it could create a lot of great value for the market. And these were all the 4 news we needed to cover in today's video. I hope आपको ये न्यूज अच्छे से समझ में आई हो and you were able to understand the impact and आगे further कैसे मूव कर सकते हैं, किस डायरेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो so do not forget to like, share our video and subscribe to our channel as well, and I'll be back with another video and another important market updates.